कद्दू, तू रोकेगा? नहीं जाऊंगा। तू कौन होता है बे मुझे रोकने वाला? हाँ? तू ज्यादा मुंह लगेगा ना तो तुझे उठा के पटक दूंगा। मुझे पटकेगा? अबे जा कद्दू, बड़ा है ना इसलिए छोड़ रहा हूँ। हवेली में है ना इसलिए इतनी बात कर रहा है। गाँव में आ तेरे को बता दूँ, आना। अच्छा तो तू नहीं जाएगा? बोला ना एक बार, मुझे राघव से मिलने का है। समझ में नहीं आता क्या? वो तुझसे नहीं मिलेगा। तमीज से बात कर। मालिक है वो तेरा, तुझे मालूम नहीं? राघव मेरा पुराना दोस्त है। अरे तू जाता है कि नहीं? मालकिन आ गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। छोड़ो उसे। Who's he? He's Ali. Come on. क्यों बे कद्दू, अक्ल ठिकाने आई है नहीं? अब देखिए ना छोटे बाबू, मालकिन ने मना किया हुआ है और वो भी मंदिर से वापस आने वाली हैं। अगर उन्होंने इसे यहाँ पर देख लिया तो जोगी, आप अंदर जाओ। कैसा है अली? ठीक हूँ। अरे यार तेरे से मिलने को आया था तो वो बोलता है राघव तुझसे नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ आऊँ और तुझसे ना मिलूं? ये कौन है बे? ये है रोमा और ये है इग्लू। अबे ये गेंडा कितना मोटा है। खाता क्या है बे? और ये किशमिश? किशमिश? ये लोग विदेश से आए हैं। गोरा साहब के गाँव वाले। गोरा साहब? ये कौन है? है एक बंदर। जब से वो यहाँ आया है ना सारा गांव उससे परेशान है। वो भी इस मोटे जैसा दिखता है। Look at the kind of friend he has. Dirty fellow. ए मोटे, हिंदी बोलने नहीं आती? वैसे भी ये लोग आए क्यों हैं यहाँ? ये लोग हॉलिडे में आए हैं। हॉलिडे में छुट्टी मनाने? वो भी गांव में? क्यों बे बंदर, गांव में छुट्टी मनाएगा? What did he say? अबे मोटे, बंदर बोला, अमेरिकन मंकी। Dirty boy. That's why I don't like India. इंडियंस को भी ना अमेरिकन मंकी पसंद नहीं है। हाँ। That's why I wanted to go to Disneyland. Hey Glue, wait, come back. गुस्सा हो गया। अरे तू बात ही ऐसी करता है। चल सॉरी बोल। ए सॉरी, राघव के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। हाँ अरे सॉरी बोला ना यार। अरे ग्लू, अली बहुत अच्छा लड़का है। How can you say अच्छा लड़का है? देखो कैसे बात करता है। अरे अब से नहीं करूँगा, बस बोले तो मुर्गा बनूं। कुकड़ू को कुकड़ू को हो गया कि और बोलूं? उठ गए, चल उठ। छोटे बाबू क्या है? जरा आइए ना। चलिए हम आपको एक ऐसी चीज दिखाते हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ ये देखिए। वो साइकिल्स। ये आपको मिल सकती है, लेकिन पहले उसको यहाँ से भगाइए। हाँ ठीक है, लेकिन उसके पहले आप ठंडा ठंडा जूस लेके आइए। अरे जूस तो हम अभी गए और अभी लेकर आए हैं। ठीक है। चल। मैं कहाँ बैठूंगा? अभी इस पे चढ़ जा, गाँव में जाके क्यारे लगवा लेंगे। चल चल मोटे चल। अरे छोटे बाबू, छोटे बाबू। क्या भगाया यार, सही है। थक गया यार। अली, तेरे पैर के ऑपरेशन का क्या हुआ? अब्बू शहर लेके जाने वाले हैं। तुझे बहुत दर्द होता होगा ना? छोड़ ना, अब तो आदत पड़ गई है। You're really brave. क्या चकमा दिया यार। किसको? जोगी को। कद्दू है। अली, तुझसे एक बात पूछनी है। बोल। ये भूत का चक्कर क्या है यार?
तुझे भी पता चल गया? हाँ, कल जब हम आ रहे थे और जैसे हमारी गाड़ी जंगल के करीब पहुंची तो घोड़ों की आवाज आने लगी। और हमारी गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया जंगल में। हाँ, यहाँ गाड़ी का टायर पंचर हुआ और वहाँ बाकी की हवा निकल गई। शर्मा अंकल भी डर गए थे। फिर क्या हुआ? तभी जंगल से एक अजीब सा आदमी दौड़ता हुआ आया और हमारा दरवाजा जोर से पीटने लगा और बाकी ने गाड़ी बहुत जोर से भगाई। तूने उसको देखा? किसे? भूत को। भूत। आई डोंट बिलीव इट। ये भूत घोस्ट कुछ नहीं होता। अली, तूने कभी भूत को देखा है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन गांव में बहुत बातें होती है भूतों के बारे में, जब से वो अंग्रेजी बंदर यहाँ आया है। हे, तुझे नहीं बोल रहा हूँ। Then why did you say अंग्रेजी बंदर? अगर तू उसे देखेगा ना, तू भी यही कहेगा। गांव के लोग उसे गोरा सांप कहते हैं। वो यहाँ क्यों आया है? पता नहीं, लेकिन सब बोलते हैं कोई खजाना ढूंढने आया है। सारे गांव वालों की जमीन छीन रहा है। Why? बोलता है जमीन के अंदर कोई खजाना है। ओह, तो तुमने भी भूत को नहीं देखा? अबे किसी ने नहीं देखा तो मैं कैसे देखूंगा? See, I was right. मुझे भी लगता है कि भूत भूत कुछ नहीं होता, लेकिन ये गांव वाले डरते क्यों हैं? पता है क्या क्या बोलते हैं? बोलते हैं भूत के लंबे लंबे हाथ होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं। ये भूत खाता क्या होगा? बर्गर। रियली? इग्लू लाइक्स बर्गर। फिर तो इसका बर्गर के साथ खाएगा। Very funny. ये मेरा गांव है और ये गांव का बाजार। ओह, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल चाचा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हूँ। ये लोग कौन हैं? ये मेरे दोस्त है, अमेरिका से है, अमेरिका। अरे वाह, ये तो विलायती लगते हैं। चाचा, ये लोग विलायती नहीं है, हिंदुस्तानी है। अरे भाई, हम ना तो मुल्क सरहद को मानते हैं, ना जात धर्म को। ये तो सब छोटे लोगों का काम है। अरे हम यार, तो इंसान पे फिर यकीन शुरू करते हो हैं। गए। हम अली को मानते हैं, तुम बजरंग बली को मानते हो। ये जात धर्म ये सब इंसानों ने बनाया भाई। चाचा, नई साइकिल है, जल्दी कैरियर लगा दो। लगा देता हूँ भाई, लगा देता हूँ। चाचा, कितने पैसे होंगे? अरे जो दिल में आए दे देना बेटा। वैसे भी इसके पीछे तो अली ही बैठेगा, है ना? हाँ चाचा। अरे लेकिन ये इसमें नहीं लगेगा बेटा। इसमें लगा दूं? हाँ चाचा, इस पर लगा दो। अच्छा। मेरे अब्बू को ले गए। लेकिन वो तेरे अब्बू को क्यों ले गए? मैंने बोला ना, उनको हमारी जमीन चाहिए और अब्बू बेचना नहीं चाहते। मत रो बेटा। उन्होंने पहले भी मेरे अब्बू को ले जाकर बहुत मारा था और अब भी। मत रो अली, तू बेटा। टेंशन मत ले, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस ही कुछ करती तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। कई बार थाने में शिकायत दर्ज की पर नतीजा कुछ नहीं निकला। क्या करें, हमारे ही कुछ आदमी उसके चमचे हैं। अली बेटा, चल तेरी अम्मी को खबर भी देनी है। चल। अली, देख, तू टेंशन मत ले, तू घर पे जाके मुझे फोन कर, मैं दादी से बात करता हूँ, ठीक है? चल। हमने आपको कहा था ना, कहीं भी अकेले मत जाना। फिर भी आप गए। और वो अली कितना बिगड़ा हुआ है, फिर भी आप उससे मिले। दादी, उसने प्रॉमिस किया है कि वो कभी गाली नहीं देगा, है ना इग्लू? हाँ दादी माँ। दादी, आप अली के अब्बू को छुड़ा दो ना। राघव बेटे, गांव में आए दिन ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन राघव, गांव के मामलों में हम नहीं पड़ना चाहते, और अगर अली के अब्बू को कोई शिकायत है तो उन्हें पुलिस के पास या कानून के पास जाना चाहिए। अब्दुल चाचा तो कहते हैं कि पुलिस को सब पता है, फिर भी वो कुछ नहीं करते। तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन दादी माँ, अगर वो लोग उनकी जमीन ले लेंगे तो फिर वो लोग कमाएंगे कैसे? ये सोचना उनका काम है जिनकी जमीन है, आपका नहीं। एक बात बताए मालकिन, गोरा साहब फोकट में जमीन नहीं ले रहा है, जमीन के पैसे भी दे रहा है और खुदाई की मजदूरी भी। हाँ, हम जानते हैं जोगी, और इसीलिए गांव के मामलों में हम नहीं पड़ते हैं। राघव, आपको भी अली से दूर ही रहना चाहिए। आप यहाँ छुट्टियां मनाने आए हो बेटे,
खेलो कूदो खाओ घूमो फिरो। आप इन फालतू की बातों में क्यों पड़ते हो? और जोगी, आपसे कहा था ना बच्चे कहीं भी अकेले नहीं जाएंगे। अगर दोबारा ये गलती हुई तो समझ लीजिए आपकी नौकरी गई। सबने खाना खा लिया तो हम आप सबके लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे। आपकी तो नौकरी गई जोगी जी। Dear grandfather, I will fulfill your dream. Gajraj, यस गोरा साहब। तुमको मालूम है कि मैं Gabriel Gomes इधर प्रतापगढ़ में फुलचुया से क्या कर रहा हूँ? सर आप यहाँ पे छुपे हुए खजाने की तलाश करने आए हैं। You fool! तो फिर अब तक उस खजाना को क्यों नहीं मिला? इतने दिनों से प्रतापगढ़ के जंगल के आसपास के सारे फार्म्स को खोद डाले, मगर कुछ नहीं मिला। गोरा साहब, मगर गांव वाले तो कहते हैं कि यहाँ इस तरह का कोई खजाना है ही नहीं। है, बिल्कुल है। मेरे ग्रैंडफादर की डायरी में सब लिखा है। कर्नल जॉर्ज गोम्स, my grandfather, ब्रिटिश आर्मी के ब्रेव ऑफिसर, इधर प्रतापगढ़ में थे। He told me, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू डायमंड छुपा है, नील मणि। लेकिन यहाँ के राजा वीर प्रताप सिंह ने नील मणि और उसके साथ एक बहुत बड़ा ट्रेजर को एक ऐसी जगह छुपाया जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। बहुत कोशिशों के बाद मेरे ग्रैंडफादर को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन गैब्रियल गोम्स खाली हाथ नहीं लौटेगा। जिस दिन वो ब्लू डायमंड और खजाना हमको मिलेगा, that day I will be the richest man in the world. I promise you. और तुम लोगों को भी मालामाल कर देगा। यस गोरा साहब। जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद।